कैसे हो मेरे प्यारे पवित्र आत्माओं। जब एक शेर दहाड़ता है तो वह जंगल को खुद को नहीं समझाता है, वह सिर्फ हर किसी को याद दिलाता है कि राजा कौन है, चुने हुए। यह नरम आवाज में माफी मांगने या आध्यात्मिक रूप से दबे पांव चलने का मौसम नहीं है। यह वो युग है जहां तुम अपने बोले गए हर शब्द, अपनी हर की गई हरकत और अपनी हर लागू की गई सीमा पर बिना पलक झपकाए, बिना हकलाए या बिना दूसरा अनुमान लगाए दृढ़ खड़े हो। तुम अब यहां घुलने मिलने के लिए नहीं हो, तुम यहां समय सीमा को बाधित करने के लिए हो। यहां एक क्रूर तथ्य है जिसे ज्यादातर लोग नहीं बचा सकते। ज्यादातर लोग तुम्हारी असफलता से नहीं डरते, वे तुम्हारे अनुसरण से डरते हैं। वे तुम्हें तब सहन कर सकते थे जब तुम हिचकिचा रहे थे, अनिश्चित थे, शांति बनाए रखने के लिए अपनी रोशनी को मंद कर रहे थे। लेकिन अब जब तुमने पूर्ण दृढ़ विश्वास मोड को सक्रिय कर दिया है, अब जब तुम सिर्फ बातें नहीं कह रहे हो बल्कि उन पर खड़े हो। ओह, वे ऐसे घबरा रहे हैं जैसे किसी ने अभी अभी एक क्लब में रैप्चर चिल्लाया हो, क्योंकि यहां वो है जो उन्होंने आते हुए नहीं देखा। तुम सिर्फ साहसी नहीं हो, तुम रणनीतिक हो। सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि अपनी सीमाओं के साथ शल्य चिकित्सा की तरह सटीक हो। और जिस पल तुमने हर किसी को अपने विकास के साथ सहज महसूस कराने की कोशिश करना बंद कर दिया, जिस पल तुमने मंजूरी के लिए अपनी स्थिति को नरम करना बंद कर दिया, तुम अछूत बन गए। और चलो ईमानदार रहें, खामोशी कभी तुम्हारा हथियार हुआ करती थी, लेकिन अब तुम्हारी अकेली उपस्थिति ही नीति है। तो कमर कस लो, क्योंकि इस वीडियो में हम उन कच्चे आत्मा की गहराई तक जाने वाले कारणों में गोता लगा रहे हैं कि दुनिया क्यों हिल गई है, कि तुम अब खेल नहीं खेल रहे हो, और वे तुम्हारे उस संस्करण के लिए कभी भी तैयार क्यों नहीं होंगे जो अपने कहे हर एक शब्द का मतलब रखता है। और हां, उन लोगों के लिए जिन्होंने सोचा था कि तुम एक आध्यात्मिक हमले या भावनात्मक घात के बाद झुक जाओगे, तुम झुके नहीं, तुमने मजबूत किया। चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, तुम अनुमति की तलाश नहीं कर रहे हो, तुम्हें पहले ही अभिषिक्त किया जा चुका है। तुम अब किसी की हरी बत्ती का इंतजार नहीं कर रहे हो, तुमने शक्तिशाली होने के लिए अनुमति मांगना बंद कर दिया है। तुम्हारा वह स्वीकृति के लिए भीख मांगने वाला संस्करण चला गया है। तुमने कुछ ऐसा महसूस किया है जिसने तुम्हारे पहले के हर विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। जिन लोगों से तुम उम्मीद कर रहे थे कि वह तुम्हें मंजूरी देंगे, वे पहली बार में तुम्हारे काम को पहचानने के योग्य ही नहीं थे। वे अंधे नहीं थे, वे सिर्फ तुम्हें जीतते हुए नहीं देखना चाहते थे। और अब जब तुमने आखिरकार अपने अधिकार में कदम रखा है, अनअपोलोजेटिकली और निर्भीकता से वे हाथ पैर मार रहे हैं, भ्रमित हैं और मन ही मन डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो संस्करण जिसे मान्यता की जरूरत थी मर चुका है, और जिसने उसकी जगह ली वो खतरनाक है। तुम अब जानते हो कि तुम्हें अभिषिक्त किया गया था, मनुष्य द्वारा नियुक्त नहीं। तुम्हारी शक्ति लोकप्रियता, प्रशंसा या मंचों से नहीं आई, यह दर्द से आई। यह अंधेरे मौसमों, विश्वासघातों, उन आध्यात्मिक सर्जरी से आई जिनसे तुम तब बचे जब कोई तुम्हें देखने नहीं आया। तुमने अपनी आवाज को कठिन तरीके से आग के माध्यम से अर्जित किया, और अब जब तुम उस जीवित रहने के स्थान से बोल रहे हो तो लोग तुम्हारे शब्दों में वजन महसूस कर सकते हैं। तुम सुने जाने के लिए नहीं बोलते, तुम चीजों को बदलने के लिए बोलते हो। और क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति किसी भी नकली, उथले या मैनिपुलेटिव चीज के लिए विघटनकारी है, तुम लोगों को बिना कोशिश किए ही बेचैन कर देते हो। वे तब सहज थे जब तुम खुद पर सवाल उठाते थे। उन्हें यह ज्यादा पसंद था जब तुम छोटा खेलते थे, जब तुम अपनी अगली चाल पर दूसरा अनुमान लगाते रहते थे, जब तुम उन लोगों से हां का इंतजार करते थे जो खुद को भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब तुम कमरों में चलते हो और तापमान बदल देते हो, अहंकार से नहीं बल्कि निश्चितता से। तुमने अपने उद्देश्य को उन लोगों को समझाना बंद कर दिया है जो सुन भी नहीं रहे थे। तुमने अपनी सच्चाई को उन भीड़ के लिए कमजोर करना बंद कर दिया है जिन्होंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम खड़े हो गए हो, अपनी रीढ़ सीधी कर ली है और कहा है, यह मैं हूं, इसे लो या किनारे हट जाओ। और अंदाजा लगाओ क्या, तुम उस स्थिति से पीछे नहीं हट रहे हो, तुम अपनी नियति पर बातचीत करना बंद कर चुके हो। अगर लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं संभाल सकते हैं तो वे मेज छोड़ सकते हैं। तुम यहां सहन किए जाने के लिए नहीं आए थे,
तुम उस स्थान पर हावी होने के लिए आए थे जो ईश्वर ने तुम्हें दिया था। और अब जब तुम उस सच्चाई पर ठोस चट्टान की तरह खड़े हो, तुम एक ऐसी शक्ति बन गए हो जिसकी वे भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते या जिसे वे चुप नहीं करा सकते। तुम अब और नहीं खेल रहे हो और यह दिखता है। दूसरी बात, तुम वही ऊर्जा निजी तौर पर रखते हो जो तुम सार्वजनिक रूप से उपदेश देते हो। तुम अब और बाहरी दुनिया के लिए एक प्रदर्शन नहीं कर रहे हो। जो लोग अब सार्वजनिक रूप से देखते हैं वह ठीक वही है जो तुम निजी तौर पर हो। कोई दोहरा जीवन नहीं है, कोई विभाजित व्यक्तित्व नहीं है, सोशल मीडिया पर बुद्धिमान होने का नाटक नहीं है, जबकि बंद दरवाजों के पीछे चुपके से आत्मसंदेह में डूब रहे हो। तुम संरेखित हो गए हो, तुम एकीकृत हो गए हो। तुम्हारी सार्वजनिक छवि आखिरकार तुम्हारी निजी ईमानदारी से मेल खाती है और ठीक यही कारण है कि लोग अब तुम्हें हेरफेर नहीं कर सकते। तुम्हें उजागर होने का डर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बारे में उजागर करने के लिए कुछ भी नकली नहीं है। तुम मंजूरी के लिए नहीं जी रहे हो, तुम सच्चाई में जी रहे हो। उस तरह की निरंतरता लोगों को घबरा देती है, इसीलिए नहीं कि तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम उनके खेलों के लिए बहुत वास्तविक हो। वे तुम्हें तब अपराध बोध नहीं करा सकते जब तुम पहले से ही अपने अतीत को अपना चुके हो। वे तुम्हारी खामियों को हथियार नहीं बना सकते जब तुमने उन्हें छिपाना बंद कर दिया हो। तुम अब और पूर्ण दिखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम पूरे होने पर बहुत ज्यादा केंद्रित हो। उसमें शक्ति है, उसमें शांति है और एक खामोश तरह का अधिकार है जो तब आता है जब तुम्हारा जीवन समकालिक होता है। तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा कहती है, मेरे पास नकाबों के लिए समय नहीं है, यह मैं हूं, इसे लो या मुझे दूर से देखो। लोग पहले महसूस करते थे कि उनके पास तुम पर लाभ है। उन्होंने सोचा कि वे जानते हैं कि तुम्हें भावनात्मक रूप से कैसे घेरना है। लेकिन अब तुमने जानकारी लीक करना बंद कर दिया है। तुमने उन लोगों के साथ ज्यादा साझा करना बंद कर दिया है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना भी नहीं करते हैं। तुमने अपनी शक्ति वापस खींच ली है और उसे दिव्य अधिकार के तहत रख दिया है। तुम अब स्पष्टता के साथ चलते हो और यह उन लोगों के लिए बेचैन करने वाला है जिन्हें तुम्हारे भ्रम से फायदा होता था। तुम्हें अब और ज्यादा क्षतिपूर्ति करने या यह समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम पुराने तुम क्यों नहीं हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा जीवन पहले से ही इसे साबित करता है। जिस तरह से तुम खुद को संभालते हो, जिस तरह से तुम बोलते हो, जो फैसले तुम लेते हो, यह सब संरेख पर है, प्रदर्शन पर नहीं। तुम पर्दे के पीछे वही व्यक्ति बन गए हो जैसे तब होते हो जब हर कोई देख रहा होता है और यह तुम्हें अछूत बनाता है। वे तुम्हें फिसलते हुए नहीं पकड़ सकते क्योंकि तुम बदल नहीं रहे हो। तुम्हें अब और स्पॉटलाइट से डर नहीं लगता क्योंकि तुम्हारा छाया का काम हो चुका है। यह उस तरह की स्वतंत्रता है जिसे खरीदा, नकली बनाया या उधार नहीं लिया जा सकता है। यह उस तरह की शक्ति है जो सच्चाई में जीने से आती है, तालियों के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए। तीसरी बात, तुम्हारी सीमाएं अब महलों की तरह बनी है, सुझावों की तरह नहीं। तुम अब और लोगों से अपनी सीमाओं का सम्मान करने के लिए नहीं कह रहे हो। तुमने उन्हें अब महलों की तरह बना लिया है और ड्रॉबेज सिर्फ उन लोगों के लिए नीचे आता है जो शांति लाते हैं, समस्याएं नहीं। पहले तुम अपनी सीमाएं समझाते थे, यह उम्मीद करते हुए कि लोग समझेंगे। तुम दूसरा, तीसरा और चौथा मौका देते थे, खुद को यह समझाते हुए कि शायद उनका मतलब वो नहीं था। तुमने सोचा कि धैर्यवान होना तुम्हें मजबूत बनाता है। तुमने सोचा कि माफ करने का मतलब है लोगों को गंदे झूठों के साथ तुम पर चलने देना। अब और नहीं, अब तुम्हारी सीमाएं ठोस हैं, डर से बनी दीवारें नहीं बल्कि ज्ञान से बने किले। तुमने देखा है कि जब तुम गलत ऊर्जा को बहुत करीब आने देते हो तो क्या होता है। तुमने उन लोगों को जितना वे हकदार थे उससे ज्यादा समय तक रहने देने के बाद भावनात्मक हैंगओवर महसूस किए हैं। तुमने फर्स्ट हैंड देखा है कि उन लोगों को समायोजित करते रहना कितना थका देना वाला होता है। तो तुम बदल गए। तुमने उन लोगों को असीमित पहुंच देना बंद कर दिया है जो तुम्हारी उपस्थिति को ऐसे मानते हैं जैसे यह डिस्पोजेबल हो। तुमने उन कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया है जो तुम्हारी आत्मा को परेशान करती है। तुमने अपनी दूरी, अपनी खामोशी, अपनी सुरक्षा को समझाना बंद कर दिया है।
नया, तुमको यह चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं बदल गया हूं। तुम्हारी सीमाएं ये तुम्हारे लिए कहती हैं। जब लोग अब तुम्हें परखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है। पुरानी भावनात्मक खामियां सील कर दी गई हैं। कोई और अपराध बोध नहीं, कोई और हेरफेर नहीं, कोई और शायद सिर्फ इस बार नहीं